करते थे। मेराज के अंदर गए, रब से मुलाकात करने के लिए गए थे, तब भी उम्मत को याद रखा। मदीना में रहे तो उम्मत को याद रखा, मक्का में रहे तो उम्मत को याद रखा, सफर में रहे तो उम्मत को याद रखा, हजर में रहे तो उम्मत को याद रखा। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को हर जगह, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल याद रखा है। बल्कि यूं कह लीजिए, पैदा होते ही मुस्तफा ने अपनी पेशानी को जमीन पर रखा था और फरमाया था, रब्बे हबली उम्मती, मौला इस मेरी उम्मत को मुझे हवाले कर दे, ये मेरी उम्मत गुनहगार है, ये मेरी उम्मत सियाकार है, मौलाए कदीर इस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बल्कि मेरे मुस्तफा तो कल बरोज़े क़यामत के अंदर जो है हमें वहां भी याद रखेंगे, लिवाउल हम्द के झंडे के नीचे याद रखेंगे। पुल सिरात पर जब ये गुनहगार उम्मत गुजर रही होगी, मेरे मुस्तफा वहां पर भी खड़े होंगे और रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सलाह लगाते हुए नजर आएंगे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो क्या उस मुस्तफा का मिलाद ना मनाए? जो मुस्तफा के इतने एहसान हमारे ऊपर है, क्या उनका मिलाद ना मनाए? मनाना चाहिए। ये नेमत है मुस्तफा हमारे लिए और नेमत का चर्चा करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत के अंदर और ज्यादा इजाफा करूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। उनका जो तख्त था, जैसे पिंडाल है ना, ये तख्त ऑटोमेटिकली हवा में चलता था, उड़ता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था जिस पर आप बैठा करते थे, वो तख्त जो हवा के अंदर जिस तरह हवाई जहाज चलती है, वैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त चला करता था हवा के अंदर। और आपके लश्कर में इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे। जिन्नात जो होते ना बड़े शरीर किस्म के होते, जिसको कहते हैं भूत, कि भूत नजर आ गया, प्रेत नजर आ गया, उनको जिन्नात कहा जाता है। वो जिन्नात भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में और फौज में और आपके आर्मी में शामिल थे, वो भी शामिल थे। बल्कि बैतुल मुक़द्दस, फिलिस्तीन के अंदर जो बैतुल मुक़द्दस है, क़िबला अव्वल है, उसको जिन्नातों के जरिए तामीर करवाया गया। आज भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है वहाँ पर ढांचा मौजूद है, हेकल सुलेमानी कहा जाता है उसको। वो जिन्नातों के जरिए बनाया गया। तो जिन्नात किस कदर आपसे डरा करते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर कराने के लिए जिन्नातों काम पर लगा दिया और आप एक असाई मुबारक का सहारा लेकर के खड़े हो गए। जिन्नात के अभी हज़रत सुलेमान खड़े, काम करते रहो खड़े अभी। और हुआ ये, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो उस असा पर खड़े रहे 1 साल तक। इंतकाल हो गया और खड़े रहे 1 साल तक। जिन्नात डर के मार खड़े हैं, काम करते रहो, खड़े हैं अभी बाप जी, खड़े काम करते रहो। जिन्नात काम करते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और आप वही सहारा लेकर उसी जगह खड़े हैं। यहाँ तक कि जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर पूरी हो गई, उदयी होती है ना, दीमक जिसको कहते हैं, उसने आपके असाए मुबारक को नीचे से खा लिया। असाए मुबारक गिरा तो आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। तब जिन्नातों को पता चला हज़रत का तो इंतकाल हो चुका। तो आपकी हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नातों पर भी थी। आपका तख्त हवा में चला करता था। अभी मेरे मुस्तफा दुनिया में आए नहीं है, लेकिन जब कभी हज़रत सुलेमान का तख्त शाही जब मक्का से गुजरा करता था, हज़रत सुलेमान फरमाते थे, लोगों तख्त को नीचे रखो, ये वो जगह है मक्का जहाँ पर आखिर नबी तशरीफ आएंगे। मैं गवाह नहीं करता हूँ कि ज़मीन के ऊपर मेरे मुस्तफा आए, उस पर मैं तख्त के ऊपर सवार होकर के चला जाऊँ, ये मैं गवाह नहीं करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जब कभी मक्का से गुजरा करते थे, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। हवाओं को तो टाइम ही कितना लगता है, पूर्व से पश्चिम तक जाने में वक्त ही कितना लगता है। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में तैरा करता था और हवाई के गोश पर चला करते थे। और जब कभी मक्का से गुजरा करता था, आपका तख्त
करते, शायद मक्का से गुजरा करता था, आप नीचे उतर जाया करते थे और कहते थे लोगों मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। लोगों बताओ, मुस्तफा का जिक्र करना, मुस्तफा का तस्किरा करना, मुस्तफा का नाम लेना, मुस्तफा के जो है नाम के चर्चे करना, यही तो मिलाद मुस्तफा है। हम भी तो मुस्तफा का जिक्र करते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं, यही मिलाद मुस्तफा हम मनाते हैं, यही मिलाद मुस्तफा हम क्या मनाएंगे। जब हमारे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अपनी पेशानी जमीन पर रखी थी। उस वक्त का माहौल ये था कि अरब की कबीलों की कुछ औरतें आती थी बाहर से और शहर मक्का के अंदर जो बच्चे पैदा होते थे उनको दूध पिलाने के लिए गांव में ले जाती थी और लोग भी दिया करते थे, क्योंकि शहर के बनस्पत गांव का वातावरण और माहौल थोड़ा साफ होता है, क्योंकि शहर के अंदर जो है प्रदूषण होता है और जो है उसमें जरासीम और बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। उसके बनस्पत गांव का जो माहौल होता है थोड़ा साफ सुथरा होता है, शुद्ध होता है, खान पान शुद्ध होता है, हर चीज शुद्ध हुआ करती है। इसलिए अरब लोगों का ये तौर तरीका होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो गाँव में भेज देते थे।